हेलो स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर चल रहा है और इसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व हो चुका है। ठीक है, आज हम 24 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है। देखिए बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज पर उधार दिया गया धन, मतलब कुछ हम अमाउंट उधार किसी को दिए थे। ठीक है, मतलब मूलधन आप समझिए कि किसी को हम कुछ रुपया दिए थे और 2 वर्ष में वही रुपया आपका 2640 रुपया हो जाता है और 5 वर्ष में वही रुपया, ठीक है, 3000 रुपया हो जाता है। हमको बोलता है कि धन की राशि एवं ब्याज की दर निकालने के लिए, मतलब मूलधन बोला है निकालने के लिए और हमको रेट बोला है निकालने के लिए, दर बोला है निकालने के लिए। ठीक है, हमको क्या बोला है निकालने के लिए 24 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखिएगा 24। हमको बोला है मूलधन बराबर वाट और दर बराबर वाट, यह बोला है निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है 2640 और 5 वर्ष का 3000 रुपया दिया है। ठीक है, देखिए 2 वर्ष का कितना दिया है 2640 और 5 वर्ष का 3000 रुपया, मतलब कुछ किसी रुपया को आप दिए थे, वही रुपया 2 वर्ष में आपका 2640 हो जाता है और 3000 रुपया 5 वर्ष में होता है। ठीक है, वही रुपया मान के चलते हम मानते हैं किसी को 1000 रुपया दिए। कितना दिए? किसी को 1000 रुपया। अब बोले कि इसको हम कि सालाना तुमको 100 रुपया इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, हम बोल दिए मान के चलते हम 1000 रुपये किसी को दिए है, 1000 रुपया आपका मूलधन हो गया। मान के चलते हैं 1000 रुपया किसी को आप दिए हैं और 100 रुपये की दर से आप बोले कि 100 रुपये की दर से आपको 1 साल में 100 रुपया इंटरेस्ट इसमें लगेगा। तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा? 200 रुपया। तो कितना हो जाएगा 2 साल में आपका 1000 रुपया 2 साल में कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। और 5 साल में कितना हो जाएगा वही 1000 रुपया? 1500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। 2 वर्ष में 2640 और 5 वर्ष में 3000 रुपया। ठीक है, जैसे अभी हम एग्जाम्पल लिए, कोई बंदा को 1000 रुपया हम दिए हैं उधारी के तौर पे। ठीक है, और उसको बोले कि 100 रुपया तुमको सालाना इंटरेस्ट लगेगा। तो 2 वर्ष में आपको कितना मिलेगा? 1200 रुपया और 5 वर्ष में 1500 रुपया। तो जो पैसा मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्र धन। ठीक है, यानी अमाउंट। हम बताए थे मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। जब ब्याज जुटता है, जो रुपया हम देते हैं जिसमें ब्याज जुटता है उसको बोला जाता है अमाउंट, हिंदी में मिश्र धन। ठीक है, जैसे हम देखिए आप 1000 रुपया दिए थे, एग्जाम्पल के तौर पर माने हैं, जैसे 1000 रुपया हम किसी को दिए थे, 2 वर्ष में ये 1200 रुपया हो गया। तो 200 रुपया क्या है? इंटरेस्ट, क्योंकि 1 ईयर में 100 रुपया तो 2 ईयर में 200 रुपया, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। और 5 वर्ष में 1500 रुपया, तो 500 रुपया आपका 5 वर्ष में इंटरेस्ट इंक्लूड है ये दोनों में। ठीक है, तो उसी प्रकार का हूबहू क्वेश्चन दिया है इसमें, हमको मूलधन नहीं दिया। जैसे एग्जाम्पल में 1000 रुपया लिए ना, 2 साल में इतना हो जाता है और 5 वर्ष में इतना हो जाता है, तो आप मूलधन बताइए। तो हम 1000 रुपये निकाल देंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमको बोला है कि 2 वर्ष में 2640 हो जाता है और 5 वर्ष में 3000 रुपया हो जाता है। जो अमाउंट हम दिए ना किसी को, वही अमाउंट 2 वर्ष में 2640 और 5 वर्ष में 3000 रुपया हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। 2640 में 2 वर्ष का इंटरेस्ट इंक्लूड है और यह 3000 में 5 वर्ष का इंटरेस्ट इंक्लूड है। ओके, तो इंटरेस्ट दोनों में क्या है? इंक्लूड है। तो हमको क्या क्या निकालना है? मूलधन और दर निकालने के लिए हमको बोला है। ठीक है, तो देखिए तो कैसे निकलेगा, थोड़ा बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, हम बनाते हैं, समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन में 2 वर्ष आप लिख सकते हैं पर्सन से। ठीक है, क्योंकि पर्सन में दिया है इसलिए हम पर्सन से लिखते हैं। पर्सन से 2 वर्ष का मिश्र धन, ओके, कितना है? 2640 और 5 वर्ष का मिश्र धन 3000 रुपया। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ 2 ईयर 2640
अमाउंट ऑफ 5 ईयर, ठीक है, ऐसी भी इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। ओके, तो 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है 2640 और 5 वर्ष का दिया है 3000 रुपया हमारे पास में, ठीक है। तो देखिए 2640 में 2 वर्ष का इंटरेस्ट इंक्लूड है और इसमें 3000 में 5 वर्ष का इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो देखिए इस दोनों का जब हम डिफरेंट निकालेंगे, यह दोनों का, तो हमको 3 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। जैसे हम देखिए यहीं पे एग्जाम्पल हम लिए कि 1000 वाला 2 वर्ष में 1200 हो जाता है और 5 वर्ष में 1500 हो जाता है। इसका मतलब है 2 वर्ष में आपका 1200 हो गया है और 5 वर्ष में आपका 1500 हो गया है। तो इसका मतलब है कि 3 वर्ष और हम पैसा किसी को रहने दीजिए कि मतलब 3 वर्ष में और हमको 300 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज मिला। तो यही 1200 में 3 वर्ष का ब्याज जुट के वही 5 वर्ष में आपका 1500 हो गया। देखिए 2 वर्ष में आपका जो 1200 रुपया बना था, तो वही 3 वर्ष का इंटरेस्ट जुट के 100 रुपया मतलब माने थे हम, तो 3 वर्ष का और एक्स्ट्रा जुट के वही 3 + 5 और यह आपका 1500 रुपया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 वर्ष का दिया है 2640 और कुछ इसमें इंटरेस्ट 3 वर्ष का एड हुआ होगा, तो 5 वर्ष में आपका मिश्र धन हो गया 3000 रुपया। तो जब 3000 रुपया, देखिए आपका 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है और 5 वर्ष का मिश्र धन दिया है, तो दोनों को जब हम घटाएंगे तो आपका 3 वर्ष का निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाता है, ठीक है। यहाँ आप लिखिएगा 3 वर्ष का ब्याज, इसीलिए 3 वर्ष का ब्याज इक्वल टू 3000 माइनस 2640। 3000 में से 2640 घटाएंगे तो निकलेगा आपको 360 रुपया, ठीक है। चलिए 3 वर्ष का हमारे पास में ब्याज निकल गया है 360 रुपया, ठीक है। अब देखिए मूलधन कैसे निकलेगा। जैसे हम यहाँ पे माने हैं कि देखिए 1000 रुपया आपका मूलधन है। अब यह 2 वर्ष में का आपको 1200 रुपया मिला, तो 2 वर्ष में आपको यह 1200 मिला, कि 1200 में हम कितना घटाएंगे तो मूलधन मिलेगा 200 रुपया। तो 200 कितना वर्ष का इसमें ब्याज इंक्लूड है, 2 ईयर का। यदि हम 1500 में कितना घटाएंगे तो आपको 1000 रुपया निकलेगा 500। तो 500 कितना हुआ, 5 वर्ष का ब्याज, ठीक है। क्योंकि इसमें 5 वर्ष का ब्याज जुटा है, तो 5 वर्ष का ब्याज हम घटाएंगे तो 1000 रुपया तुरंत निकल जाएगा। और इसमें 1200 में हम 2 साल का ब्याज घटाएंगे तो 1000 रुपया तुरंत निकल जाएगा। इसका मतलब है इसमें हम 2 वर्ष का ब्याज घटाएंगे तब आपका मूलधन निकलेगा, और इसमें आप 5 वर्ष का ब्याज घटाइएगा तो मूलधन निकलेगा। यहाँ पर भी सेम यही कॉन्सेप्ट लागू होगा। देखिए इसमें 2 वर्ष का ब्याज एड है, इसमें हम 2 वर्ष का ब्याज पहला वाला में घटाएंगे तो आपका मूलधन निकल जाएगा। और सेकेंड में देखिए इसमें 5 वर्ष का ब्याज है 3000 वाले में, तो हम 5 वर्ष का ब्याज घटाएंगे तो आपका मूलधन निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे पास में 3 वर्ष का ब्याज निकल चुका है, तो हम 2 वर्ष का निकाले या 5 वर्ष का निकाले, ठीक है। हम 2 वर्ष का ब्याज निकालते हैं, ठीक है। देखिए 3 वर्ष का आपके पास में ब्याज 360 है, तो आप सबसे पहले 1 वर्ष का निकाल लीजिए। तो 1 वर्ष का कैसे निकलेगा, देखिए 3 वर्ष का निकला है 360, 3 से हम डिवाइड दे देंगे तो 1 वर्ष का निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेगा 1 वर्ष का ब्याज इक्वल टू 360 डिवाइड 3 से डिवाइड देंगे तो 1 साल का निकल जाएगा 120 रुपया, ठीक है। मतलब 1 साल में 120 रुपया। देखिए 120 को हम 3 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 रुपया हो जाएगा। तो आपको 1 साल में 120 रुपया इंटरेस्ट होता है, तो 2 साल में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साल का निकल जाएगा, ठीक है। यदि 5 साल का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम 2 साल से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में या लिखना है आपको इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर, इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर, ठीक है। चलिए 2 वर्ष का ब्याज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 240 रुपया 2 वर्ष का निकल गया। अब 2 वर्ष का ब्याज निकल गया तो 2 वर्ष का जो 2640 रुपया इसमें जो इंटरेस्ट इंक्लूड है, इंटरेस्ट हम घटा देंगे तो आपका मूलधन निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा इसलिए मूलधन बराबर 2640 माइनस 260 रुपया
कितना होगा 24 रुपया मूलधन आ गया। ठीक है, देखिए चल मूलधन भी निकल गया, तो आपको क्या निकालना है, आप दर निकालना है। दर का फॉर्मूला क्या होता है बताए थे हम पिछले क्लास में, मतलब सबसे पहला वाला क्लास में आपको बताए थे कि फार्मूला, मतलब पूरा फार्मूला बताए थे दर का क्या होता है, मूलधन का क्या होता है। चलिए दर का फार्मूला हम क्या बताए थे आपको, 100 मल्टीप्लाई ब्याज डिवाइडेड मूलधन मल्टीप्लाई समय। ठीक है, तो देखिए आपका मूलधन दिया है 24 रुपया और ब्याज भी दिया है 2 साल का 240 रुपया। ठीक है, और समय भी दिया है 2 वर्ष। ओके, आपका हर चीज आपके पास में दिया है, तो यह तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोला जाता है और पी से डिनोट किया जाता है। ओके, चलिए यहाँ पे लिखिएगा, आपको क्या पास में दिया है, मूलधन इक्वल टू पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, 24 रुपया, क्योंकि इंग्लिश में प्रिंसिपल बोला जाता है इसलिए हम शॉर्ट में पी लिख दिए। और आपका ब्याज भी दिया है, यहाँ पे लिखिए ब्याज इक्वल टू SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, या आई भी लिख सकते हैं। कितना है 240 रुपया, और समय कितना दिया है, समय मतलब टाइम को टी से सूचित किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हम टी लिख देते हैं। ठीक है, टी बराबर 2 ईयर। तो फॉर्मूला बिठा दीजिए यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई SI डिवाइडेड P मल्टीप्लाई T। 100 मल्टीप्लाई SI कितना है 240 रुपये है ना। देखिए ब्याज बराबर SI, मतलब ब्याज ऐसा एक ही होता है, ऐसा का मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है, हिंदी ब्याज ही होता है। ठीक है, साधारण ब्याज। तो 240 रुपया दिया है, डिवाइडेड P मतलब मूलधन कितना है 24 रुपया, मल्टीप्लाई T मतलब समय कितना है 2 साल। चलिए अब यह 0 कट गया आपका, तो यह 0 काट दीजिए। ठीक है, अब ये 240 है, ये 240 इसको कैंसिल कर दीजिए। ओके, ये 10 है, ये 2 है, तो 2 से काट दीजिए, यहाँ पे 5 आ गया, 5%। चलिए तो मूलधन भी आपको पता चल गया 24 रुपया, और आपका दर भी निकल गया। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा अतः, हिंदी में लिखना है तो यहाँ पे लिखिएगा ब्याज की दर। ठीक है, अतः, या दर भी लिख सकते शॉर्ट में। अतः मूलधन इक्वल टू 24 रुपया और दर इक्वल टू 5%। चलिए इसको नोट करें, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की ओर हम चलते हैं। देखिए 25 में क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो जैसा 24 नंबर क्वेश्चन है हूबहू 25 है। ठीक है, 24, 25 सेम क्वेश्चन है। इसको हम थोड़ा समझा देते हैं, इसको आप बनाने का प्रयास करिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन में दिया है, अमित ने कुछ रुपए साधारण ब्याज पर उधार दिया, मतलब कुछ रुपया दिया, तो 2 वर्ष में 2840 हो जाता है और 5 वर्ष में 3600 हो गया। ठीक है, बताइए कि अमित ने कितना रुपया उधार दिया, कितना उधार दिया, मतलब मूलधन कितना दिया 100 बोला निकालने के लिए, और दर बोला है निकालने के लिए। यही 2 वर्ष का मिश्रधन पहला क्वेश्चन क्या दे दिया है, और सेकेंड क्वेश्चन में 2880 रुपया। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में बस अमाउंट का हेरा फेरी है, बाद बाकी क्वेश्चन आपका हूबहू जैसा 24 नंबर है वैसा ही 24 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यही बोला है, इस बस क्वेश्चन को चेंज करिए, थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे चेंज करते हैं। ठीक है, 25 यहाँ पे लिखिए। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट 2 वर्ष का ब्याज कितना दिया है, जैसा क्वेश्चन है सेम टू सेम उसी प्रकार से बनाना। ठीक है, देखिए 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया है 2880 रुपया, और 5 वर्ष का 3600 रुपया, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना निकलेगा 3600 में से ये घटा देंगे। बताए थे ना पिछला क्वेश्चन में, यही वाला क्वेश्चन तुरंत कि मतलब 5 वर्ष में से 2 वर्ष का घटाएंगे तो 3 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। तो 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है 3600 रुपया,
माइनस 2 वर्ष का मिश्रधन 2880 घटा दीजिए, आपका निकल गया 720 रुपया आ जाएगा। ओके, चलिए 720 रुपया 3 वर्ष का है, तो हमको सबसे पहले 1 वर्ष का निकालना पड़ेगा। 1 वर्ष का निकालने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड देना पड़ेगा। 3 से डिवाइड दे दीजिए, 720 डिवाइडेड 3, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, 240 रुपये 1 वर्ष का आ गया। तो 2 वर्ष का निकाल लेते हैं। 2 वर्ष का क्यों निकालेंगे, क्योंकि 2 वर्ष का इसमें ब्याज इंक्लूड है। 2 वर्ष का ब्याज निकाल के इसमें घटा देंगे तो 2 वर्ष का फिर मूलधन आपका निकल जाएगा। चलिए दूसरी मल्टीप्लाई करिए 24 को 240 को 480 रुपया, ठीक है। चलिए मूलधन कितना है 2880, यहाँ पे लिखिए 2880 माइनस 480 घटा दीजिए, तो चलिए 24 रुपया आपका निकल गया मूलधन। ओके, चलिए मूलधन निकल गया। सेम टू सेम हूबहू उसी प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए मूलधन आपका 2400 रुपया है, ब्याज कितना निकला है यहाँ पे 2 वर्ष का 480, यहाँ पे लिखिए 480 रुपया। इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई, ऐसा है मतलब ब्याज कितना निकला है 2 वर्ष का, देखिए 480 है, यही 480 रुपये यहाँ पे दे दीजिए। 80 पी कितना है मूलधन वही 2400 रुपया, देखिए 2400 रुपया, 2400 रुपया यहाँ पे लिख दीजिए मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 2 से यहाँ पे डिवाइड दे दीजिए, कितना होगा 2 दूनी 4 2 चौका 240 रुपया हो जाएगा। ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 240 कट गया, तो निकल गया 10%, ठीक है। आपका मूलधन कितना निकला 2400 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर कितना निकला 10% निकल गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखिएगा अतः मूलधन इक्वल टू 2400 रुपया और दर इक्वल टू 10%। इंग्लिश में लिखना है बस, यहाँ पे चेंज करना आपको, ठीक है। अमाउंट ऑफ 2 ईयर, अमाउंट ऑफ 5 ईयर, फिर अमाउंट ऑफ 3 ईयर, इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर, फिर प्रिंसिपल इक्वल टू इतना में से इतना घटा दे तो आपको निकल गया प्रिंसिपल। फिर यहाँ पे लिखिएगा इंग्लिश में लिखना है फुल, तो यहाँ पे प्रिंसिपल इक्वल टू 2400 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 480 रुपया और टाइम इक्वल टू इतना। तो उसी प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हेंस लिखना है, अतः की जगह आपको हेंस लिखना है, फिर प्रिंसिपल बराबर 2400 रुपया, फिर रेट बराबर 10%। ओके, चलिए कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट्स कर दीजिएगा किसमें डाउट है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 26 नंबर क्वेश्चन से, जब तक के लिए बाय बाय।